माय डियर सोल स्टार्स, अच्छा, आप सबसे पहले काम कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और बताइए कि आपकी हर सांस का आपको जिंदा रखने में क्या पर्पस है। अ ब्रेथ ऑफ एयर विदाउट विच नन ऑफ अस वुड बी एक्सपीरियंसिंग लाइफ। लेकिन हम इस एयर से जुड़ी चेतना से खुद अनजान रहते हैं और इसलिए आज हम उस हवा, उस चेतना से बातें करेंगे जो एयर यानी आत्मन इन रवि में उजागर है। ऑथर, सिंगर, फिलैंथ्रोपिस्ट, स्पिरिचुअल मेंटर, लेकिन इन सब से ज़्यादा एयर वो एनलाइटेंड सोल हैं जिन्होंने अपने अंदर सिप यानी सुप्रीम इमॉर्टल पावर को रियलाइज़ किया है। और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एयर से कि हमारे अंदर भी उस स्पार्क को जगाएं और अंधेरे से उजाले का रास्ता दिखाएं। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। डीप फेल्ट ग्रैटिट्यूड टू यू। Thank you for your kind words. And everybody has that supreme immortal power. बिल्कुल। It was probably Michelangelo जिससे एक बार पूछा गया, क्या आपने चमत्कार किया है, क्या you have created such a statue? और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, स्टैचू तो अंदर था, मैंने सिर्फ शिल्पकार के होते हुए मैंने उन एक्स्ट्रा पीसेस को निकाल दिया। और जब हम एक्स्ट्रा पीसेस को निकाल देते हैं तो वो स्टैचू जो अंदर था वो उत्पन्न हो जाता है। We all have sip in us. You have sip, I have sip, we all have sip. अंधकार में जीते सच का एहसास हम नहीं करते। The point is, the truth is, सच को कोई ना जानता, ये अपरोक्ष अनुभूति है, इसका कोई सबूत ना, सच का एहसास होना है। प्रभु तो है हर जगह, वो हमें ना दिखते हैं, उनके बिन तो कुछ भी ना, वो हैं तो हम सब हैं। तो दिस इज व्हाट यू जस्ट स्पोक। ब्यूटिफुल। वेरी गुड। बताइए आपके ख्याल आज क्या है? वेयर आर योर थॉट्स? जी, आई वांट टू स्टार्ट विथ योर लाइफ जर्नी। आपकी लाइफ जर्नी बड़ी ऑ इंस्पायरिंग है। फ्रॉम क्रिएटिंग एंड रनिंग अ मेगा सक्सेसफुल बिजनेस फॉर 25 years to giving it all up at the age of 40. You took a leap of faith. And then you open your arms wide for the homeless and needy. आपके अंदर सेवा भाव और एक अवेयरनेस आपको मिली, उसकी ब्लेसिंग मिली। और फिर आपने रिलीजन में भी अपने आप को ढूंढना चाहा। You built the Shiva temple in 95, which is now the Shivoham Shiva temple. तो रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी की जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? And what is the difference? एक्चुअली रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी हर एक के जीवन में आनी चाहिए। जैसे हम सब जब हम जन्म लेते हैं, हम सब किंडरगार्टन जाते हैं, वी गो टू LKG, नर्सरी क्लास, हम जाते हैं, करेक्ट? उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं? कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, we remain in the kindergarten of religion all our life. जो इंसान 20 साल का है, 40 साल का है, 60 साल का है, 80 साल का है, वो kindergarten में ही फंसा है। तो since you're asking a very direct question कि religion से spirituality कैसे जाना है, just like you go from kindergarten to university, you must go from religion to spirituality. Spirituality is nothing. It is just a science of the spirit. मतलब ये एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है कि हम कौन हैं। ये कोई जादू तो नहीं, there's no magic. There is a simple logic. I was fortunate because I had a guru, दादा वासवानी दादाजी। मेरे गुरु ने कहा मुझसे
अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमने पैसा कमाया, लाइक यू सेड, मैंने बिजनेस किया, मैंने अनाथ आश्रम खोले, एक मंदिर बनाया, ठीक है, लेकिन गुरु ने कहा जीवन का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ये सवाल लोग पूछते नहीं है कि जीवन का मकसद है, जीवन का मकसद जानना। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ। यही हुआ मेरी जिंदगी में। मैं एक तलाश में गया, ये एक तलाश में गया, एंड द तलाश was a quest to find out कौन मैं हूं सच में, मैं आत्मा हूं या तन मन बुद्धि हूं, ढूंढता था मैं जब तक एहसास हो गया मुझको, कौन मैं हूं, who am I, कौन मैं। दिस इज द ट्रिगर पॉइंट। देखिए, अगर हमें ढूंढना है तो तलाश करनी है ना। इफ यू वांट टू फाइंड देन यू मस्ट सर्च। इवन द बाइबल सेज नॉक एंड इट विल ओपन, सीक एंड यू शैल फाइंड। अगर आप ढूंढेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा वो चीज। तो दिस इज द सर्च। हमें जिज्ञासु बनना है, हमें मुमुक्षु बनना है। व्हेन वी बिकम अ मुमुक्षु, अ जिज्ञासु, when we have the deep love and longing, प्रभु के लिए एक प्यास हो, मुक्ति के लिए एक प्यास हो, मोक्ष के लिए एक प्यास हो, मकसद के लिए एक प्यास हो, तभी उसका एहसास होगा। मैंने ये अक्सर देखा है कि सब कोई भाग रहे हैं क्योंकि शायद अंदर से एक उनको कमी लगती है, वो कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या ढूंढ रहे हैं और वो कहाँ मिलेगा। एक्चुअली सच बात ये है, सब लोग एक ही चीज ढूंढ रहे हैं। वो एक चीज जो है वो छुपी हुई है। वो चीज क्या है? सुख। लोग एक्चुअली समझते हैं मुझे सफलता चाहिए। पीपल आर थिंकिंग आई वांट सक्सेस। पीपल थिंक सक्सेस इज हैप्पीनेस। नहीं, संपत्ति में खुशी नहीं है। जो लोग संपत्ति कमाते हैं वो समझते हैं मुझे संपत्ति से मुझे क्या होगा। वो लोग जाते हैं संपत्ति से तृप्ति तक। From achievement they go to contentment and fulfillment. फिर भी उन्हें सुख नहीं मिलता है, क्योंकि जिंदगी का जो एक ये यात्रा है, लीला है, इसमें सुख दुख आते हैं जाते हैं, जो भी हो। इट मे बी द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री और द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपने कहा लोग कंफ्यूज है, कोई नहीं जानते कि एक्चुअली सपोज एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, एक आदमी बिजनेसमैन बनना चाहता है, एक आदमी कुछ भी करना चाहता है। क्यों? बिकॉज दे वांट सक्सेस। वो विजय होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ये क्या समझते हैं लोग कि सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। तो पीपल आर लुकिंग फॉर डिफरेंट सक्सेस, बट अंत में अगर कोई सफलता से दुख होगा, क्या कोई उस सफलता के पीछे कोई भागेगा? कोई नहीं भागेगा। फिर what are we running after? We are running after success as an illusion, thinking that money, name, fame will give us happiness. No, it will not give us happiness. Success is not happiness. Happiness is success. This is what we have to learn. True. I can vouch for this myself in my own life. कि सबसे बाहर जो लोगों को दिखता है कि दुखी टाइम में ही मैं सबसे ज़्यादा उस ब्लिस में हूँ, और वो उनको समझ नहीं आता कि कैसे हो सकता है। इवन माई ओन फैमिली, क्योंकि यू क्रिएट हैप्पीनेस, यू डोंट फाइंड हैप्पीनेस। तो क्रिएट तो मैंने कर लिए, तो मुझे कहीं ढूंढने जाना ही नहीं है बाहर की चीजों में। बिकॉज यू हैव फाउंड पीस। पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड पीस ऑफ माइंड। पीस यू कैन नॉट फाइंड, इट इज विद इन। यू हैव टू स्टिल द माइंड। जो शांति है, वो शांति हम कहीं भागते हम उसको खोज नहीं सकते जी। तो शांति जो है वो अंदर है। वो उसकी अनुभूति कैसे करेंगे? स्टिल द रास्किल माइंड। जो मन है, मन सबसे बड़ा दुश्मन। ये जो मन है, इसलिए उसको दुश्मन क्यों? दुश्मन का शब्द का मतलब क्या है? दुश्मन। ये जो मन है, ये मन ही दुश्मन। तो हमें मन को पालना है, मन को टेम करना है। मेक द मंकी इनटू अ मॉन्क, ये करना है। फिर इसका रियलाइजेशन भी कैसे हो सकता है किसी को? हाउ कैन समवन स्टार्ट द जर्नी ऑफ अवेकनिंग?
कैसे कोई अपना स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कर सकता है? टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ अवेकनिंग और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, जो भी आप शब्द के, कोई मुक्ति कहेगा, कोई निर्वाण कहेगा, कोई मोक्ष कहेगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे सैल्वेशन, एनलाइटनमेंट, लिबरेशन, ठीक है, शब्द अलग अलग है। इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है? एक्चुअली देयर आर 8 stages. अच्छा। टू दैट स्टेट ऑफ मोक्ष, निर्वाण, देयर आर 8 stages. द फर्स्ट 2 stages है, जो पहले 2 कदम है, एक है मुमुक्षुत्व, एक है जिज्ञासा। अगर एक आदमी मुमुक्षु बनेगा, मतलब उसको प्रभु के लिए और मुक्ति के लिए इतना प्यार है, इतना प्यास है कि ही इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन के मुझे, जैसे कोई इंसान इश्क करता है, वो इश्क ऐसा करता है, इश्क तो इंसान को पागल बना देता है, वो जुनून है, इट्स अ पैशन। इश्क जो है, वो कैलाश खेर ने क्या कहा, उसने कहा इश्क जुनून हद से जो बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। वो ऐसा, तो मैंने उसको बदला के बोला, मैंने उसको बोला प्रीतम में जिसे रब मिले इश्क वो है, प्रीतम फिर प्रीतम नहीं है, देवी है। अरे अगर हम इश्क करेंगे, इश्क मजाजी करेंगे, दैट इज नॉट मुमुक्षुत्व। यू आर आस्किंग मी रास्ता कैसा है? हमें इश्क करनी है। किसके साथ इश्क करना है? प्रभु के साथ। प्रभु को इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है, प्रभु की चाहत इतनी होनी है कि उसी स्थिति को कहते हैं मुमुक्षुत्व। जो इंसान ऐसा है वो मुमुक्षु बनता है। फर्स्ट स्टेप, जो मुमुक्षु बनता है वो क्या करता है? वो जिज्ञासु बनता है। जिज्ञासु का मतलब वो जिज्ञासा में जाता है, गोज इन अ क्यूरियस सर्च, के ढूंढता है कि ये उपनिषद क्या है, बाइबल क्या है, कुरान क्या है, ये आदिशंकर ने क्या लिखा है। अभी लोग हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, भक्ति है, अयोध्या चलो, सब चलो अयोध्या चलेंगे, अयोध्या चलेंगे, जय श्री राम, बहुत अच्छा, भक्ति है, इधर नहीं। लेकिन क्या अयोध्या में हमें राम मिलेगा? अरे राम का नाम है, राम का धाम तो तेरे अंदर में है, मंदिर में नहीं। तो राम का जो धाम है वो मंदिर में नहीं, अंदर में है। लेकिन दिस इज द स्टेप, आपने कहा ना, द फर्स्ट स्टेप टू स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, मुक्ति मोक्ष का जो रास्ता है, मुमुक्षुत्व और जिज्ञासा। इससे ज्ञान प्राप्त होगी, इससे आदमी एक योगी बनता है, और जो योगी बनता है वही अंत में बुद्ध बनता है। हर इंसान बुद्ध बन सकता है। बुद्ध का मतलब क्या है? जो जगा है, जो जाग जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध को बुद्ध कहलाया। ही वॉज प्रिंसेस सिद्धार्थ गौतमा। क्यों प्रिंसेस सिद्धार्थ गौतमा? तो उनका नाम बुद्ध क्यों बना? क्योंकि वो जाग गए। ही वॉज एनलाइटेंड, ही वॉज अवेकेंड। लेकिन ये दुनिया समझती है, अरे वो तो महात्मा है, वो तो महात्मा है। यू नो मोनल, इट्स सच अ सिंपल मैटर। अभी आप ध्यान दीजिए जी। महात्मा का मतलब क्या है? महात्मा का मतलब जो आत्मा महात्मा बना। ऐसे नहीं कि अलग चीज है, कि जब वो आत्मा जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, वो आत्मा जागृत होती है। जब वो आत्मा जागृत होती है वो महात्मा बन जाती है। और ये महात्मा जब बन जाती है तब एहसास होता है कि हम परमात्मा है। जो आत्मा है वही महात्मा बनता है, जो महात्मा बनता है वो जानता है मैं परमात्मा हूं। है तो एक ही चीज, फर्क नहीं है। बिल्कुल उन्हीं जागृत होने का फर्क है, अवेकनिंग। और ये अवेकनिंग का रास्ता मैंने आपसे अभी बताया कि दीज आर द 5 स्टेप्स। जी। So it is like the wave forgetting that it is the ocean. हाँ, अगर लहर समझता है मैं लहर हूं तो लहर तो है, लेकिन सच में मैं लोगों से कहता हूं, लहर एक हूं मैं प्रभु, आता मैं जाता प्रभु, तू है समुंदर सारा, तुझ में समाता प्रभु, तुझी से आता मैं कुछ भी ना, मैं क्या हूं कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम ही हो प्रभु, तुम बिन मैं क्या।
कुछ भी ना, we are all nothing. When we realize we are nothing, we become everything. As long as you think you are everything, you will remain nothing. बिल्कुल. जो समझता है मैं सब कुछ हूं वो कुछ नहीं, और जो जानता है मैं कुछ नहीं वो सब कुछ बन जाता है. वाह, इट इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ लाइफ. हाँ, पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स है. तो आई डोंट नो, सिंस आपका हिंदी में दिस इज टॉक इज मोस्टली इन हिंदी, तो मैं मोस्टली इन हिंदी, बट थोड़ा इंग्लिश भी चलेगा. तो मैं लोगों से कहता हूं, इंसान मैं नहीं, सच में भगवान हूं. दिखता जो मैं वो नहीं, आत्मा मैं हूं. अनुभूति हो गई, एहसास हो गया, नेति नेति तत्वमसि. ये नहीं वो मैं हूं. ये जो ना पूरा देश आज बात करे ना, सनातन धर्म, ये सनातन धर्म क्या है? व्हाट यू आर टॉकिंग इज सेम थिंग ना. सनातन धर्म का मकसद ये है कि लोगों को टू टेक देम फ्रॉम धर्मा अर्था कामा मोक्षा. ये पुरुषार्थ जो हम सनातन धर्म में लिखा है, तो पहले लोग धर्म सीखते हैं, फिर अर्थ कमाते हैं, फिर काम में फंस जाते हैं, अंत में तो मोक्ष पाना है. हर एक को मरना है, मरने से पहले प्रभु को पाना है, ना मरने के बाद. हमारी बेवकूफी क्या है, हम सोचते हैं मरने के बाद प्रभु को पाएंगे. मरने के बाद प्रभु को नहीं पा सकते, मरने से पहले पाना है. जी, ऐसा कहते हैं ना कि इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास इट एस्पायर्स टू अटेन मोक्ष. लेकिन मोक्ष पाने के लिए ये शरीर होना जरूरी है. तो भी हम शरीर में फंस क्यों जाते हैं? बिकॉज ब्लेड ऑफ ग्रास जो है उसको बुद्धि नहीं है. अभी एक ज्ञानी ने मुझे एक मैसेज भेजा कि प्लांट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर. ये साइंटिस्ट बोल सकते हैं कि दो पेड़ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इमेजिन कर सकते हैं. लेकिन हम ये जानते हैं कि पशु पक्षी को बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है. एक कुत्ता नहीं कह सकता है कि मुझे कल बिरयानी खाने के लिए, लंच के लिए चाहिए. कुत्ता को तुम जो देंगे हम उसको खाना है. लेकिन इंसान के पास बुद्धि है. लेकिन जैसे आपने कहा, अ ब्लेड ऑफ ग्रास ऑल्सो इज एस्पायरिंग. लेकिन जब तक वो ब्लेड ऑफ ग्रास इंसान बन के नहीं आएगा धरती पे, ओनली इंसान ही मोक्ष पाने के लिए बना हुआ है. ओनली अ ह्यूमन बीइंग इज केपेबल ऑफ लिबरेशन, ऑफ रियलाइजेशन. तो ये जो हमारा जन्म है, ये सबसे बड़ा हमारा एक गिफ्ट है, अनमोल है. जो मानव जन्म है ये सबसे अनमोल है. लेकिन हम क्या करते हैं? वेस्ट कर देते हैं. वेस्ट कर देते हैं. फिर हम श्योर तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि 84 लाख यूनिया. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट ऐसा हो सकता है कि हम, अगर मुझे मोक्ष नहीं मिले, तो मैं अगर कुत्ते की बेस पे आऊंगा, कुत्ते के रूप में जन्म लूंगा, तो कुत्ता बनूंगा तो मोक्ष कैसे पाऊंगा मैं? Then it's not possible. So that's why I said, मर जाऊंगा एक दिन जो मैं छोड़ के ये मानिक जन्म मेरे नाम. फिर क्या होगा मुझको ये वापस आना है मुझको यही मेरे नाम. तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, बख्श दे मुझ पे ए तू प्रभु, मानिक बनाना मुझको मेरे नाथ. ऐसा ना हो जाए मुझको फिर हाथ जोड़ ना पाऊं मेरे नाथ. अगर मुझे 4 पैर दे दिए ना, इंसान ये जिसके पास 2 पैर है, 2 कदम है, हर एनिमल है उसको तो 4 पैर है ना. 4 all animals, dog, cat, lion, horse, they all have 4 legs. इसलिए वो हाथ नहीं जोड़ सकते ना. तो you and me are lucky, we can pray. लेकिन you asked me one question और मैं भटक गया. आपने पूछा कि हम इंसान का जन्म क्यों लेते हैं? हम इंसान का जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे कर्म है. And what people think कि बुरे कर्म नहीं करना चाहिए.
अच्छे कर्म करने चाहिए। ये तो कॉमन बात है, हर कोई कहता है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि अच्छे कर्म करने से भी पुनर्जन्म होगा। राइट। तो हमें कर्म से मुक्ति पाना है। तो इफ यू आस्किंग मी द क्वेश्चन कि हम यहाँ पे इस शरीर में क्यों फंस गए, तो वो गीत क्या कहता है? वो क्या मेरी तकदीर जो पैदा हुआ मैं, संसार में आया मैं, संसार में आया मैं क्यों, क्या मैंने किया है, मुक्ति मुझे पाना है, मुझे मोक्ष पाना है, फिर क्यों फंसा मैं संसार में, मैं फंसा क्यों, क्या मैंने किया है। हमने कुछ किया है। आप जो जन्म ली ना, you did not choose your life. Did you choose your birth? Did you choose your parents? You did not choose. I did not choose. हमारे कर्म के हिसाब से हमने जन्म लिया है। True. So that is the reason we have come to earth. अगर किसी कोई कर्म से मुक्ति पाएगा, अगर कोई कर्म नहीं होगा, तो जब तन मरेगा, मन और अहंकार नहीं है नहीं, मिथ्या है, आदमी को मोक्ष मिलेगा, प्रभु से एक हो जाएगा, लहर समुद्र से एक हो जाएगी, वापस आना नहीं पड़ेगा। जब तक कर्म है, अच्छे या बुरे, वापस आना पड़ेगा। So what exactly is कर्म, और कर्म के इस बंधन से कैसे हम छूट सकते हैं? कर्म कौन करता है? कुत्ता कर्म नहीं करता है। कर्म करता जो है, कुत्ता सिर्फ भोगता है, वो कर्म को भोग रहा है। अच्छा। लेकिन इंसान ही एक है जो कर्म कर सकता है, क्योंकि कर्म वही करता है जिसके पास बुद्धि है, जो कर्म चुनता है। प्रभु ने ऐसे बनाया, तो कर्म बाकी सब भोगता है, इंसान ही करता है। ठीक है, तो हम करेंगे, हम जन्म लेंगे, कुछ अच्छा बुरा करते रहेंगे। अगर हमें कर्मों से मुक्त होना है, तो ये जानना है कि करने वाला कौन है। कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा? कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म योगी बनो। कर्म योगी मीन्स, ओ लॉर्ड, आई सरेंडर ऑल माई एक्शंस टू योर लोटस फीट। कृष्ण कहता है, प्रभु मैं तुम्हें अपने सब कर्म अर्पित करता हूं, कि ये मेरे कर्म नहीं है। कृष्ण कहता है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। उसका मतलब क्या है? फल की इच्छा नहीं करने का मतलब, अरे मैं वो हूं नहीं जो कर्म कर रहा है। फल की इच्छा तो इंसान करता है जिसके पास मन और अहंकार है, माइंड एंड ईगो, वी वांट कि मुझे ये चाहिए, मैं कर्म कर रहा हूं, मुझे ये चाहिए। तो कर्म से अगर मुक्ति पाना है, तो हमें कर्ता से छूटना है, फ्री फ्रॉम द डूअरशिप। अगर हमें एहसास होगा हम आत्मा है, आत्मा कुछ करता नहीं। आत्मा जो है, आत्मा शक्ति है। आत्मा इंसान को करने का एक शक्ति देती है। वो चित्त में हम कुछ करते हैं, करने वाला इंसान है। कर्म जो है आत्मा का नहीं है, कर्म इंसान का है। सो दिस इज द वे। अगर हम कर्म से मुक्ति पाना चाहते हैं, वी हैव टू ट्रांसेंड कर्म। हमें कर्मों से मुक्त होना है कि ये मेरे कर्म नहीं, ये जो कर्म कर रहे हैं वो मैं नहीं हूं। और ये कैसे इस एहसास में हम कंटिन्यूअसली रह सकते हैं? हाँ, तो जो इंसान है, मैंने आपको 5 स्टेप बताए। तो 5 स्टेप ये है, पहले मुमुक्षु था, मुमुक्षु जिज्ञासु बनता है, फिर वो ज्ञानी बनता है, योगी बनता है, बुद्ध बन जाता है। अभी बुद्ध बनने के बाद भी मोक्ष नहीं मिल सकता है, बिकॉज बुद्ध बनने के बाद भी हम खिसक सकते हैं, वी कैन स्लिप। तो हमें बुद्ध बनने के बाद हमें बनना है स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा वो है इंसान जो हमेशा चित्त में रहता है। या तो इंसान मन में रहता है, या तो चित्त में रहता है। आपने अभी कहा कि इंसान कर्मों से मुक्ति कैसे पाए। अगर इंसान स्थित प्रज्ञा है, स्थित प्रज्ञा मतलब भगवत गीता में भी लिखा है, वो इंसान जो सच की अनुभूति में जिए, वही स्थित प्रज्ञा बन के अगले कदम पे पहुंचता है, जीवन मुक्ता। और जो जीवन मुक्ता है वो कर्मों से मुक्त हो जाता है। फिर क्या होता है? जो जीवन मुक्ता है वो अंतिम पद पे पहुंचता है, द लास्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वो सच्चिदानंद आत्मा बन जाता है।
जो सच्चित आनंद आत्मा बनता है, सत चित आनंद, ट्रुथ कॉन्शियसनेस ब्लिस, जो इंसान वो सत्य के चित्त में रहता है, वो आनंद में रहता है कि मैं आत्मा हूं, उसके कोई कर्म है नहीं, उसके कोई कर्म बन ही नहीं सकते, कर्म उसको बांध नहीं सकता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं वो हूं। हाँ, तत्वमसि नेति नेति, तुम हो वही, ये नहीं ये नहीं। ये जो है ये उपनिषद में है, वेद में है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते। आपसे जो कह रहा हूं आज ये बातें, ये मेरी बनाई हुई बातें नहीं है, ये सत्य वेद और उपनिषद में है। आई एम ओनली टॉकिंग टू यू फ्रॉम दी स्क्रिप्चर, जो कहते हैं सनातन धर्म। जो मैं बोल रहा हूँ सनातन धर्म का सत्य है। हाँ, किसी को एहसास होता है, कोई जीवन मुक्ता बनता है, सच्चिदानंद आत्मा बनता है, तो जो सच्चिदानंद आत्मा है वो ही कर्मों से मुक्त होता है। और फिर वापस देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, ऐसे कई ज्ञानी है, ऐसे कई ऋषि मुनि है, आपको भी मालूम होगा, जो वापस संसार में डूब जाते हैं। उनको क्या चाहिए? बुद्ध बनने के बाद उनको रोलेक्स वॉच चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, उनको अलग अलग चीज चाहिए। तो फिर क्यों हम इसमें क्यों डूबते हैं? हम इसलिए इसमें डूबते हैं क्योंकि हम वापस माइंड स्टेट में आ जाते हैं। जो हम चित्त में थे, कॉन्शियसनेस में, हम चित्त में लेके वापस हम मन के दिशा में आ जाते हैं। मन के दिशा में आएंगे, मन बड़ा दुश्मन, मन तो चोर है। और मन तो मैं लोगों से कहता हूं, मन बड़ा है चोर, चैन चुराता है, डर और चिंता में हमें डुबाता है। मन को है मारना, दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे मुक्ति वो पाता, शांति से मिला क्या हंसी आनंद, सत्य के चित्त में मिला सच्चिदानंद। वो हमें वी नीड दिस सच्चिद आनंद। लेकिन हमारे कई ऋषि मुनियों का नाम भी सच्चिदानंद स्वामी बन जाता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि सच्चिद आनंद है क्या। राइट, इट इज नॉट अबाउट हैविंग दैट आइडेंटिटी और द नेम, लेकिन उस चीज को जीना। हाँ, आप जब तक शरीर में रहना, उस जो सत्य के चित्त में है, वही उस आनंद को महसूस करता है, अनुभूति करता है। बिल्कुल। और फिर क्या कुछ ऐसी मुक्त एंटिटीज, क्या वो वापस भी आती हैं टू हेल्प अदर्स या? देखिए, ये संसार जो है ना, ये एक लीला है, एक माया है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए इस सवाल में थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। अच्छा। आपने कहा कि जो इंसान मुक्ति पाता है वो दूसरों की मदद करने के लिए क्या वापस आता है क्या? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी, मौत पे क्या होती है? इंसान जो, अगर आप या मैं, हमारी इस शरीर का मौत हो जाता है, क्या होगा? शरीर भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। जो एग्री? जी। आत्मा जो है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा क्या है? सच में आत्मा शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। तो वो आत्मा जो आप में या मेरे में है, वो वापस, अभी जो इंसान वापस आना चाहता है, कोई भी इंसान ये चुन नहीं सकता है। अच्छा। कोई भी इंसान चुन नहीं सकता कि मैं कैसे वापस आऊंगा, कहां वापस आऊंगा। नो, एक कर्म के कानून के हाथ में है। और अगर हम वापस आते हैं, हमें ट्रिपल सफरिंग फेस करना ही पड़ेगा। तन का दर्द, मन का दुख और अहंकार का जो जीना है, मरना है। तो हमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम वापस आए जस्ट। हाँ, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, हमको अनुभूति नहीं होगी,
हमारा जन्म होगा। जो इंसान अनुभूति करता है कि मैं स्वयं भगवान हूं, मैं इंसान नहीं, मैं भगवान हूं, वो तो परमात्मा से एक हो जाएगा। वापस आने का सवाल ही नहीं है। अगर हमें मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता है, फिर तो वापस आना ही है। और हमारा मकसद ये नहीं वापस आना। देखिए, हम मन से सोचते हैं। हम मन से सोचते हैं। हमें सोचना है किससे है? मन से नहीं, हमें सोचना है बुद्धि से, विवेक से। You must not think with the mind, you must think with the intellect। अभी मैं आपसे सवाल करता हूं, और एक सवाल जी, क्या प्रभु इतने कमजोर है कि प्रभु को इंसान चाहिए कि दूसरी की मदद करने के लिए? प्रभु नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मदद क्यों करनी है किसी की? मदद तो हमारे अच्छे कर्म में मदद करते हैं। अगर प्रभु चाहे ना, प्रभु तो एक क्षण में सबकी मदद कर दे। इस दुनिया में सुख दुख जो हो रहा है, ये देयर इज अ ट्रॉमा बिकॉज लाइफ इज अ ड्रामा बिकॉज ऑफ कर्मा। ये कर्मा के कारण ये सुख दुख है। हम इसमें वी कैन नॉट इंटरफियर। हमारा काम नहीं है। हमारा काम नहीं कि किसी को मदद करना। नहीं, मदद करना अच्छी बात है, वो अलग बात है। मकसद एक ही है। क्या है मकसद जीने का? मकसद एक ही है, प्रभु पाना, यही मकसद है। मरने से पहले प्रभु को पाना है। सब कुछ मिला अगर प्रभु ना मिला तो संसार मिला फिर भी कुछ ना हम पाते। हमें वापस नहीं आना है, हमें प्रभु के पास जाना है। यही मकसद है। पता है, ये जो गलत बात लोगों को समझाया जाता है कि वापस आना है ना, ये सबसे बड़ी गलती है। फिर इंसान अहंकार बन के अच्छा कर्म करना चाहता है। बेचारा इंसान अच्छे कर्मों में फंस जाता है, फिर वापस आता है, फिर जीता है, फिर मरता है, फिर जीता है, फिर मरता है, फिर जीता है, फिर मरता है। प्रभु नहीं पाता है। हमारा एक ही मकसद है, प्रभु से एक हो जाना, और कोई मकसद नहीं। और वो प्रभु कहाँ है? वो प्रभु हमारे अंदर ही अंदर है। ऐसे नहीं कि प्रभु कहीं दूर आसमान। प्रभु आसमान में नहीं, प्रभु इंसान में। बिल्कुल, जैसे हनुमान जी ने चीर के दिखाया था कि राम अंदर ही हैं, बट वी डोंट रियलाइज कि हम सबके अंदर हैं। तो जब श्री राम ने हनुमान से पूछा, आपको वो बात मैंने नहीं बताई ना? नहीं। एक दिन हनुमान से पूछा श्री राम ने, तुम्हारा मुझसे क्या है नाता? एक दिन हनुमान से पूछा श्री राम ने, तुम्हारा मुझसे क्या है नाता? हनुमान ने कहा, प्रभु दास हूं आपका। हनुमान ने कहा, प्रभु दास हूं आपका, पर जब ज्ञान हो गया मैं हूं आत्मा। जब ज्ञान हो गया मैं हूं आत्मा। मैं भी एक आत्मा, आप भी तो एक आत्मा है। मैं भी एक आत्मा, आप भी तो है आत्मा। फर्क कोई ना हमारा। राम फिर प्रसन्न हुए हनुमान के एहसास से कि सच में हम सब परमात्मा परमात्मा। सच बात है ये राम की स्टोरीज में ये भी लिखा हुआ है। लेकिन लोग जो अविद्या में जीते हैं वो अविद्या में जिएंगे, अविद्या में मरेंगे। Air, I wanted to end this by asking you to describe the real air, or what is air? As in me, or जो आपको लगता है एयर है। हाँ। तो जैसे हम बात कर रहे थे हनुमान और श्री राम के बारे में, अगर हम समझते हैं कि मैं इंसान हूं और भगवान वहां आसमान में है, हम जिएंगे मरेंगे द्वैत भाव से, ड्युअलिटी से। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं लोगों से कहता हूं, सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहता है पाप चोरी नहीं करना,
किसी से गलत नहीं बोलना, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना। मैं लोगों से कहता हूं, इंसान का पाप क्या है, पापों का बाप क्या है। इंसान भगवान है पर सोचता इंसान इंसान है। इंसान सच में व्यक्ति ना, इंसान सच में शक्ति है। इंसान का पाप यही है, पापों का बाप यही है। इंसान तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा है। इंसान जो ये ना जानता, करता है पाप सबसे बड़ा। पापों का बाप ये है खड़ा। तो मैं लोगों से ये क्यों कहता हूं कि सबसे बड़ा पाप है कि हम खुद ये नहीं समझते हैं कि हम प्रभु की अभिव्यक्ति है, हम एक शक्ति है। हम व्यक्ति नहीं, हम शक्ति है। जब मुझे ये एहसास हुआ ऑन द 31st of August 2014, मेरा नाम था रवि। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं रवि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। रवि में जो आत्मा है मैं वो हूं। तो जब भी मैं कोई मुझसे पूछा था तुम कौन है, मैं कहता था आत्मा इन रवि, आत्मा इन रवि, आत्मा इन रवि। तो ये आत्मा इन रवि लिखते लिखते शॉर्ट फॉर्म AIR बन गया। और फिर लोगों ने पूछा कि ये जो एयर है, कोई मुझे बॉम्बे में, दिल्ली में पूछता है ये एयर क्या होता है। मैं उनसे कहता हूं, हवा में जो शक्ति, मैं तो वही, मैं ये नहीं। आसमां में जो मस्ती, मैं तो वही, मैं ये नहीं। जो मैं दिखता वो मैं नहीं, सच में तो मैं एक शक्ति। कण कण में जो है शक्ति, मैं तो हूं वो शक्ति। आप, मैं, सब, हम सब आत्मा है। आप मोनल नहीं है, आपका नाम मोनल है। आप सच में मोनल की आत्मा है। यू आर द सोल इन मोनल। सोल इज SOUL, स्पार्क ऑफ यूनिक लाइफ। तो ये कहने से मालूम नहीं होगा, इसकी अनुभूति चाहिए। अगर आप सुनने वालों को सब कहेंगे आप सब आत्मा है, क्या बन जाएंगे सब आत्मा? नहीं, हमें एहसास होना है। और एहसास क्या होना है? एहसास होना भी एक बात है, और वो बात ये है, ये तन तो 5 तत्वों से बना, ये तन तो नहीं मैं। मन को ढूंढा जब, मन है कहाँ, ये मन तो कहीं नहीं है। अहंकार जो कहता है मैं हूं, झूठ है, सच नहीं है। नेति नेति ये तन नहीं, नेति नेति ये मन नहीं। तत्वमसि मैं वो हूं, कौन? हवा में जोश। इसलिए लोग मुझे कैसे, प्रभु ने कैसे बनाया, मेरा नाम है एयर आत्मा इन रवि। एयर का मतलब हवा, हवा का मतलब कुछ नहीं। हम कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होते होते हम सब कुछ बन जाते हैं। तो यही सत्य है। और ये सत्य जो, ये मैंने सत्य को बनाया नहीं है, ये सत्य अपने आप उत्पन्न हो गई है। बिल्कुल, कुछ हद तक मेरे साथ भी ऐसे ही है। माय रियल नेम इज भारती, लेकिन जब मोनल वाज माय निकनेम, और ये शायद मेरा पैटर्न था लाइफ का हमेशा कि मैं भारती का जीवन जीऊं या मोनल बन जाऊं। मोनल is actually a Himalayan bird which has all the colors of the world. All the colors are not the Indradhanush. It's not like a rainbow. It's much more than that. Yes, it is much more than that. Okay. So जिस दिन I did not know the meaning. Thank you. Monal is so that. So लेकिन पता है आपको, आप जब मोनल कहते हैं और आप कहते दुनिया भर के रंग मोनल में हैं, मैं आपसे एक सवाल करूं? जी। ये दुनिया भर के रंग, या जो इंद्रधनुष के जो 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, ये कहां से आते हैं?
ये उसी से आते हैं जो बिखर के हम देख रहे हैं, बिखरा हुआ, वो उसी का रूप है। आता कहाँ से? It comes from the white light of the sun, the white light, जो सफेद है। इसलिए मैं सिर्फ सफेद कपड़े पहनता हूँ जी। I wear only white because सफेद लाइट से, व्हाइट लाइट से जो पानी के ड्रॉप्स में जब बिखरता है, आपने कहा, तब ये रंग बनते हैं। ये रंग जो बनते हैं प्रभु की कृपा से। आपके पास आंखें, मेरे पास आंखें, हम रंग देख सकते हैं। मैं मोनल को देख सकता हूँ। मैं मोनल मतलब दो मीनिंग है ना, मैं आपको भी देख रहा हूँ और मैं रंगों का रंग देख रहा हूँ। लेकिन ये जो रंगों का रंग है और मोनल है, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये एक्चुअली सच में क्या है? सफेद है। सफेद क्या है? इट इज द डिवाइन लाइट ऑफ द सुप्रीम सिप, सुप्रीम इमॉर्टल पावर सिप। यस जी, बिल्कुल। Air, I'm so delighted to have shared this space with someone like you who is doing SIP's work and sharing the ultimate truth. देखिए, when they told me आपको करना है ये, I am readily available for anybody who is on this path. मेरा मकसद एक ही है, लोगों को सच तक पहुंचाना। सच्चा सुख क्या है, उनको वो रास्ते पे ले जाना। और जो आज हमने बात किया है, यही दुनिया का सत्य है। कोई माने या ना माने, वो अलग बात है, लेकिन सत्य यही है। लेकिन आज नहीं मानेंगे, मे बी इस लाइफ टाइम में नहीं मानेंगे, कोई और लाइफ टाइम में। तो ना, अब टू एंड दिस, लेट मी टेल यू, लोग बॉलीवुड जाते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्म देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवीज वाज सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब लोग नहीं जानते हैं कि सत्य ये है कि शिव ही सुंदर का मतलब ये कि जो आपने एंडिंग में कहा, अगर हम नहीं जाने कि सत्य क्या है, सत्य है जो भी दुनिया में सुंदरता है। अगर आप ये देख रहे हैं, ये आसमान, ये बादल, ये पेड़, ये पौधे, ये फूल, इन सब में शिव मतलब प्रभु है। आई वॉन्ट टू गिव यू माई एंडिंग विद दिस जी, द फिल्म सॉन्ग। एंड जो लोग फिल्म देखते हैं और सुनते हैं और गाते हैं, लेकिन समझते नहीं। इसमें एक अंतरा है इस गाने में। कहते हैं रामावध में, लेटेस्ट है, राम इन अयोध्या। राम इन अयोध्या का मतलब यही है गाने में, रामावध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखूं इनको, दया करो प्रभु देखूं इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए कैसे अब हमारा पॉडकास्ट ऐसे एंड हुआ कि राम अवध में, राम अवध में मतलब अयोध्या में जो लोग, भीड़ भी अभी हर रोज में लाखों लोग अयोध्या जा रहे हैं राम को देखने। अच्छी बात है, भक्ति है, लेकिन भक्ति के आगे मुक्ति है, भक्ति के आगे अनुभूति है। हमें उस भक्ति को लेके उस मुक्ति तक, उस अनुभूति तक पहुंचती है। I just wanted to share 2 lines that I have written. आपके कोट से इंस्पायर होकर कि I am nothing. This is not me. This is not mine. Everything I have, everything I do is yours. I am your hand. I am your voice. I am your body. Then where am I in all of it? I am the poetry this hand writes. I am the song this voice sings. I am the dance this body moves to. I am God in action. It's very beautiful. Thank you for being such an inspiration. I hope your message reaches the world and I hope you continue on your path. And the goal, हम सब का मकसद एक है। लोग समझते अलग अलग, लोग के अलग अलग मकसद है, नहीं, सब का मकसद एक ही। थैंक यू। शिवोहम। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो
तब एक सुंदर मोती मिलता है। लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।